दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जब भी इलेक्शन आता है हर आदमी इलेक्शन लड़ने के लिए कोशिश करता है कि मैं इलेक्शन लड़ूं और मेरी एक रुतबा हो, मेरा नाम हो और समाज के अंदर मेरा कद हो। लेकिन कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं जो अपने खुद के लिए नहीं समाज के लिए चुनाव लड़ते हैं, अपने एक क्षेत्र की समस्या का समाधान करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। उनके लिए अपना निजी कुछ भी नहीं होता, जो कुछ भी होता है वो पब्लिक का होता है। तो आज हम ऐसे ही दो युवा साथियों के पास बैठे हुए हैं। ये एक तो श्री दीपचंद जी है जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी इंसान है, और इनके साथ है इनकी धर्मपत्नी श्रीमती ज्योति जी जो गुड़गांव के नगर निगम के चुनाव में वार्ड 29 से श्रीमती ज्योति जी चुनाव लड़ रहे हैं और दीपचंद जी इनका भरपूर सहयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों का अपने चैनल के ऊपर स्वागत करना चाहूँगा। दीपचंद जी आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार साथियों जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पास कुछ टाइम निकाल के आए आप। जी। मैं भारत लिंक ग्लोबल चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमारे को कुछ ज्योति जी आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। कि आपने हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला। जी आपका स्वागत है यहाँ, इसलिए हम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं ज्योति जी, ये बताइए। मैं चुनाव इसलिए लड़ रही हूँ ताकि मुझे अपने गली का सुधार करना है। जैसे लाइट की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, सीवर की दिक्कत है। जी। मैं इसलिए आगे आई हूँ ताकि मैं अपने वार्ड को बेहतर से बेहतर बना सकूँ। दीपचंद जी आप पे अभी ज्योति जी ने कहा कि लोगों की समस्याएं हैं उनके लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जो समस्याएं हैं उनके लिए तो खैर सभी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपके वार्ड में कुछ समस्याएं हैं, तो कौन सी समस्याएं हैं आपके वार्ड में? सर जी बहुत गंभीर समस्या है हमारे वार्ड की। क्या क्या समस्या बताऊं मैं आपको। हमारे वार्ड में बिजली, पानी, सीवरेज और कूड़े की बहुत बड़ी समस्या है। कुछ हमारे वार्ड में सामुदायिक केंद्रों की हालत ख़राब है, जो जर्जर हुई पड़ी है, उसके ऊपर सरकार ध्यान नहीं देती। बिजली के तारों का जाल बना हुआ है, उसको हटाने के लिए 10-10 बार कंप्लेंटें करनी पड़ती हैं। जब जाके कहीं प्रशासन जागता है, वो भी एप्लीकेशन जाके हमें सीएम विंडो पे लगानी पड़ती हैं। जब जाके कुछ जागरूकता होती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, इलेक्शन तो दुनिया लड़ती है, लेकिन हमें इलेक्शन दुनिया की तरह नहीं लड़ना, एक कार्यकर्ता समाज सेवक की तरह इलेक्शन लड़ना है और जितने हमारे वार्ड में मुद्दे हैं उनको सॉल्व करना है। अब कुछ एरियो में सामुदायिक केंद्र के ऊपर लड़ाई झगड़ी चल रहे हैं कि उसको खंडर से कैसे हमारे को नई बिल्डिंग बनानी हो, मल्टी स्पेशलिस्ट बिल्डिंग बनानी है, क्या करना है। कुछ जगहों पे खंबे की नीड है, खंबे नहीं लगे हुए, वहाँ से तारों का ऐसा जाल बना हुआ है और उन तारों में स्पार्किंग होती है, किस टाइम टूट के किसी के ऊपर गिर जाए क्या पता। पानी की इतनी बुरी हालत हुई पड़ी है। आज हम वाटर सप्लाई का जो पानी पी रहे हैं उसमें जहर मिला हुआ है। सीवर का पानी मिक्स हो के आ रहा है, उसमें बदबू आती है, तो प्रशासन उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। और बहुत बढ़िया। अच्छा ज्योति जी आपको क्यों लगता है कि आप लोग चुनाव जीत जाएंगे? क्योंकि हमारे जो वार्ड नंबर 29 के हैं ना, उन्होंने ही हमें थोड़ा आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं, इसलिए हम आगे बढ़े हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो हमारा साथ भी दे और हमारा विश्वास है आपको हाँ पूरा जी, कि जब आप लोगों के कहने से चुनाव लड़ रहे हैं तो लोग भी आपका साथ देंगे? जी, साथ देंगे वो हमारा। अच्छा ज्योति जी एक बात बताइए कि मान लीजिए आप एक महिला हैं और मान लीजिए आपके इसमें कोई रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे या मतलब ऐसा टाइम के आदमी बाहर जाने से हिचकता हो, उसमें कोई समस्या आ जाती है, किसी महिला के साथ समस्या आ जाती है, किसी लड़की के साथ समस्या आ जाती है, या फिर किसी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो क्या, और दीपचंद जी घर नहीं हो उस टाइम, तो क्या आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप अकेले अपने दम पर उस महिला को या उस आदमी को लेकर पुलिस में या मेडिकल में चली जाएं अकेले? हाँ जी, हम जरूर जाएंगे उनके साथ। क्यों, उनको हमारे पर भरोसा है। हम ऐसे काम में सबसे आगे रहते हैं और इसमें कोई वो नहीं है डर की बात कि हम नहीं जा सकते उनके साथ। जी हम उनके साथ जरूर जाएंगे। जी, बहुत बढ़िया। आप ये ज्योति जी से मैंने पूछा कि आपको क्यों लगता है कि चुनाव जीत जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए आप दीपचंद जी, मान लीजिए आप चुनाव नहीं जीत पाते तो क्या करेंगे आप?
सर जी, चुनाव जीतने और ना जीतने का तो सवाल जब उठता है जब हमें लगता हो कि हम चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे हैं। हम चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए, और हमारे साथ हमारी सोसाइटी के आरडब्ल्यू के मेंबर, ये वाइस प्रेसिडेंट हमारे बड़े ब्रदर हैं, और हमारी एक दो आरडब्ल्यू की मीटिंगें हुई हैं। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं। हम अच्छे कार्यकर्ता लाने चाहते हैं और हम चाहते हैं कि समाज में नया उदाहरण आए। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको पूरा भरोसा है कि आप ये चुनाव जीत जाएंगे। बिल्कुल जी, जब साथ रहता है प्रजा का तो ऐसा कोई सा लक्ष्य नहीं है जो हम पूरा नहीं कर सकते। जी 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 जी। अच्छा ठीक है, लेकिन जब भी कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ता है तो इलेक्शन के टाइम में तो वो कुछ करने की प्रयास करता है, लोगों की मदद करता है, या फिर गली का निर्माण करने की कोशिश करता है, या गंदगी है तो उसको उठाता है, या फिर शिविर को साफ करने को, लेकिन वो इलेक्शन के टाइम में होता है। क्या आपने भी इसी एरिया के लिए जो काम किए सिर्फ अभी किए हैं या पहले से करते आ रहे हैं आप? नहीं सर, मैं 8-10 साल से समाज सेवा करता आ रहा हूँ, और मैंने कभी भी समाज सेवा करते टाइम ये नहीं सोचा कि इसका मुझे क्या लाभ मिलेगा। ठीक है। और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही की है समाज के अंदर अपनी एक छवि बनाने के लिए कि हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम आगे आएँ। हमारे घर की साफ सफाई की जिम्मेवारी हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर। अच्छा ज्योति जी, दीपचंद जी अभी तो आपके साथ हैं, लेकिन आजकल जो प्रतिनिधि का है ना वो सिस्टम ख़त्म हो चुका है। मान लीजिए डीसी ने कोई मीटिंग बुला ली, आप चुनाव जीत जाते हैं और दीपचंद जी को वो अंदर नहीं जाने देते, और मीटिंग कोई इमरजेंसी की मीटिंग है, बगैर इन्फॉर्मेशन दिए आपको तुरंत बुलाया जा रहा है, पहले से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वहाँ पर आप अपने दम पर आपके वार्ड की या जो भी समस्या है क्या उनको अकेले उठाने में सक्षम है या नहीं है? हाँ जी, जो कोई समस्या होगी और कोई बात होगी तो हम उन्हें सबसे पहले आगे रखेंगे कि भाई हमारे वार्ड की ये समस्या है और ये दिक्कत है, हमें ये करनी है तो करनी ही है, अपने वार्ड को साफ़ सुथरा करना है, और जैसे भी कोई दिक्कत होगी तो हम आगे बढ़ के ये करेंगे जरूर। जी जी जी, मतलब ये है कि आपको पूरा पता है कि आपके वार्ड में क्या समस्याएं हैं और कहाँ पर क्या विकास कार्य होना चाहिए और कैसे ग्रांट लेनी चाहिए। हाँ जी, मेरे को ये पता है कि जैसे कोई दिक्कत है, किसी फैमिली की कोई प्रॉब्लम है या कोई घर की प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम जाके उन्हीं की समस्या को हल करेंगे, और हमने यही सोचा है कि हम अच्छे से अच्छा काम करें अपने लिए। जी जी जी, बहुत बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। दीपचंद जी, आप यहीं वार्ड तक ही रहना चाह रहे हैं सेवा के नाम पे चुनाव के लिए, या फिर आप और कोई बड़ा चुनाव भी लड़ना चाहेंगे भविष्य में? देखो सर, मैं जनता के ऊपर हूँ। हाँ ठीक है। अपने वार्ड की हाँ समस्या का सॉल्यूशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा वो करेंगे, हाँ। और हम चाहेंगे जो जनता हमारे को निर्णय देगी हम उस पर चलेंगे। हम किसी की प्रसन्नता भी नहीं करेंगे और ना ही किसी की बुराई करेंगे कि कौन क्या करता है नहीं करता। हमारा लक्ष्य सिर्फ यही है कि अच्छी लोगों को सीवरेज, पानी, रोड, लाइट, इन सब की सुविधा अच्छी मिले, क्योंकि जनता को चाहिए क्या है, जनता टैक्स भरती है, हाउस टैक्स देती है, इनकम टैक्स देती है, सेल टैक्स देती है, लेकिन पब्लिक को चाहिए क्या, एक साफ सुथरे रोड, एक सीवर पानी से निजात। अगर हम ये भी नहीं दे सकते उनको, गड्ढे भरे रोड देंगे हम उनको, तो पब्लिक हमारे से निराश होकर कहाँ जाएगी। जी जी, तो आपका कहने का मतलब ये है कि अभी आप अपना फोकस है वार्ड पर ही रखना चाह रहे हैं, वार्ड के ऊपर ही रखना चाह रहे हैं अपना फोकस आप सर। और बड़ा चुनाव एमएलए का या एमपी का आपकी नज़रों में ऐसा कोई नहीं है कि आप अगला चुनाव एमएलए का लड़े या एमपी का लड़े, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं नहीं, हम अभी अपने वार्ड की सुविधाएं जो हमारे वार्ड में परेशानी चल रही हैं उनको पहले पूरा करने की कोशिश करेंगे। मतलब आपका फोकस वार्ड पर ही रहेगा? यस, हमारा फोकस वार्ड पे ही रहेगा। बहुत 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 शुक्रिया ज्योति जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीपचंद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। तो दोस्तों ये थे दीपचंद जी और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती ज्योति जी, जो कि गुड़गांव के वार्ड 29 से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। और मुझे भी लगता है कि ऐसे युवाओं को, वार्ड के लोगों को चाहिए कि जिनके अंदर जज्बा है काम करने का, लोगों के साथ मिल के काम करने की हैसियत भी रखते हैं, दमखम भी रखते हैं, तो उन लोगों को आगे लाना चाहिए।
तो ये तो वार्ड 29 के लोगों ने देखना है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन दोनों के अंदर कुछ काम करने की कैपेसिटी है और इच्छा है और ललक है, और वास्तव में ये चाहते हैं कि वार्ड 29 का विकास हो। तो वार्ड ये दीपचंद जी और इनकी धर्मपत्नी आप लोगों से ये भी गुजारिश करते हैं कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, ताकि वार्ड 29 को ये सबसे बढ़िया वार्ड बना सकें, विकसित वार्ड बनवा सकें। तो आखिरी सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा, आप अपने वार्ड के लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे कि वो आपको वोट दें? दीपचंद जी। अगर हमारे वार्ड के लोग हमसे सहमत हैं, अगर वो कार्य कराना चाहते हैं, कुछ अच्छा सोच लाना चाहते हैं एक वार्ड के अंदर, उनको अच्छे सीवर पानी की सुविधा मिले, डॉक्यूमेंट्स की घर बैठे सुविधा मिले, तो हम आग्रह करना चाहेंगे सारी पब्लिक से, सारी जनता से कि वो हमारा समर्थन करें और हमारा सपोर्ट करें, साथ दें। जी ज्योति जी, आप क्या कहना चाहेंगे अपने वार्ड 29 के लोगों को? मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारा वार्ड सबसे बेहतर होगा। वार्ड नंबर 29 सब वार्डों से बहुत अच्छा और बहुत बेहतर कहलाएगा। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आपने इनके विचार सुने, और अगर आपको पसंद आए तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और इसके साथ ही दीपचंद जी का और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती ज्योति जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।